बहुत वाइब्रेशन थी अभी आप, ऐसे लग रहा था कि ऊपर इंद्र का सिंहासन डोल रहा है मुझे ऐसी फीलिंग हो रही थी। आपके जो भाव टच कर रहे थे ऊपर। थैंक यू। आज गुरु पूर्णिमा है, तो कहते हैं कि आज बहुत बहुत बरसों बाद ये दिन विशेष है। होते तो हर साल है ये, मुझे तो पता नहीं, मैं इस मैथ को जानता नहीं, बस लोग बताते हैं कि 90 साल बाद ये आज का दिन आया। अगर कोई दिन विशेष हो, कीमती हो, तो उस दिन काम भी कोई विशेष होना चाहिए, नहीं? अगर हम उसको सम्मान देते हैं, उसको सलाम कर, यानी चंद लोग ही होते हैं जो उस विशेष पल के भागीदार बनते हैं, हिस्सेदार। तो मैं वहीं से शुरू करता हूं आज। इस रस्म अपनाने से आपका कोई ऐसा काम होगा जो ना होने वाला था। मैं उस निराकार की तरफ से आपको ये बोनस देता हूं, जो काम नहीं होने वाला एक तो होता है कि काम होना है, मुश्किल है, हो जाएगा। एक काम होता है कि हो ही नहीं सकता, नहीं। अगर कोई विशेष दिन है तो विशेष ही डायलॉग होना चाहिए, विशेष ही वरदान होना चाहिए, विशेष ही कोई बोनस होना चाहिए, नहीं। इस निराकार के लिए क्या मुमकिन है? नामुमकिन है। जो निराकार है, ये चाहे अभी तुम्हें जीरो बना दे, अभी हीरो बना दे, रातों रात तुम्हें कहाँ से कहाँ ले जाए, इसके लिए बोलना जाए, इसके लिए कुछ करना, ये छोटी सी बात है। तो आज अगर विशेष दिन है तो विशेष ही कोई काम होना चाहिए। चंद लोग हैं, क्या फ़र्क पड़ता है परमात्मा ये 20-25 लोगों को हीरो बना दे, नहीं? क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, हमने ये तो नहीं, हज़ारों लोग हैं यहाँ पर, कितने लोगों में कान में बात घुसी है, उनको ये बोनस मिलेगा। जिसके कान में ये बात पहुँची है वो उस बोनस के हकदार हो गए। तो ज़रूरी नहीं, अभी पिछले क्या था उस दिन, हाँ मेरा बर्थडे था ना, तो उस दिन भी मैंने बोनस दिया। वो जिनके कानों में बात घुसी होगी वो बोनस उसी को मिलेगा। अच्छा, कुछ लोगों के कानों में बात घुसी नहीं, तो मैंने कुछ लोगों से वो बात पूछी, तो वो उन्हें सुनी नहीं थी मैंने क्या कहा। यानी कामयाबी कितने नज़दीक होने के बाद भी काम, समंदर में रह के भी वो समंदर को ना माप पाए। उनके कानों में वो बात घुसी नहीं मैंने क्या बोला था। तो मैंने उसको पूछा था, मैंने उस दिन क्या आपको बोनस दिया, वरदान दिया? पता नहीं। तो वो उस बोनस से वंचित रह गए। तो आज भी मैंने जो बात बोली है, किन किन के कानों में बात घुसी है, वो फल वरदान उसी को मिलेगा। जो कुदरत है ना, कुदरत वो हर व्यक्ति के अंदर जानती है, वो छुप नहीं सकते आप उससे। वो उस वक्त तुम्हारा ध्यान ही भटका देगा। जब वो बोनस मिलना होता ना, तो तुम्हारा ध्यान ही इधर उधर हो जाएगा, वो पता ही नहीं लगा क्या बोल दिया, क्या क्या वो समय निकल गया। ऐसी रस्में इंडिया में होती हैं जी, आपने जो रस्म बनाई ना, वहाँ रोज़ होती, रोज़। यहाँ पर हो जाए बहुत बड़ी बात है। आपने इस परमात्मा पे आसान कर दिया, उस गुरु पे आसान कर दिया, क्योंकि यहाँ के लोग इतने सीरियस नहीं हैं इन चीज़ों में। वो वहाँ से आए हुए हैं, उनको वो जीने नहीं आए, वो पैसा कमाने आए हैं।
उनको कुछ अगर पैसा कमा भी लिया तब भी पैसा कमाने आए। उनके दिमाग में है ही नहीं कि पैसा कमाए ना कमाए, हमने अपने आप को भी अपडेट करना है। उनमें ये एक सेंस खत्म ही हो गई, वो पता नहीं, वो कनेक्शन ही कट गया। बस उन्हें पता सुबह जाना है, शाम को जाना, सुबह जाना है, शाम को जाना, पैसा कमाना, ये करना, बस इतना ही है। उनको पता नहीं कि अपने आप को भी अपडेट करना होता है, अपने आप को भी बना के रखना पड़ता है। वो सेंस से ही बाहर हो गया वो। तो अब ये आपने जो रस्म बनाई है, ये यहाँ पर एक नामुमकिन वाला ही काम था। ये कौन सिखाता है आपको ऐसा करना? कौन मास्टर है आप में? हाँ? कौन सिखाता है आपको? बताना होगा नहीं, कौन ये ट्रेनिंग देता है आपको? हाँ? पर मैंने तो दी नहीं, मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि भगवान भगवान करो, मैंने कभी नहीं कहा, फिर भी आप कर रहे हो। जब मन खिलाए तो अपने आप निकलता है, वो प्रभु तेरी जय। अगर मन दुखी हो तो जय निकल ही नहीं सकता। इसका मतलब आपके मन में कहीं ना कहीं को खुशी है, ऑक्सीजन है। नहीं तो इंसान कीर नहीं पाता रहता है, अरे कीर नहीं पाता, सब कुछ होने के बाद भी वो शिकायतें करता रहता है, वो ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, ऐसा नहीं, ये ठीक नहीं, ऐसा क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। किंतु परंतु में ही वो पूरी लाइफ सब कुछ पास होने के बाद कंफ्यूज ही रहता है वो। किस कारण? क्योंकि वो अपने आप को समय नहीं दे पाता। वो मोबाइल है ना, मोबाइल आपका, वो उस पर बातें करे जा रहे हो, उसको चार्ज करते नहीं। सुबह शाम उस पर बातें किए जा रहे हो, बातें किए जा रहे हो, अरे बैटरी डाउन हो रही है, उसको चार्ज भी करना पड़ता है। चार्ज करने के लिए आपको अपने लिए समय निकालना होगा, वो आपके पास है ही नहीं। समझ लो आप जाने वाले हो, मरने वाले हो, बिस्तर पकड़ने वाले हो आप। तो इसलिए पुत्र अपने आप को याद रखो, जिस दिन हल्का सा भी स्ट्रक्चर हिल गया फिर दोबारा उसको तुम कवर नहीं कर पाओगे। जब तक आप है आप और इसे बना सकते हो। वो पेड़ होता ना, पेड़ की एक हल्की सी भी जड़ हरी हो तो पेड़ सूखता नहीं। एक बार सूख जाए फिर वो दोबारा हवा नहीं हो सकता। तो उसको पानी देते रहना होगा आपको, किसी ना कुछ उसके लिए। कोई कन्फ्यूजिंग है आप में? कोई बातचीत? रिश्तेदार जी सलाम। हमारे रिश्तेदार हैं। थैंक यू। इस बोनस के हकदार आप भी हो गए। जिसने आपको भेजा वो भी उस बोनस का पार्टनर है। रिश्तेदार है, उसने कुछ किया तो आए होंगे ना आप। हम चाहते कि हमारे सभी रिश्तेदार आए और अपनी ईगो नहीं छोड़ते। मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास बहुत कुछ है देने के लिए। वो अपनी जिद नहीं छोड़ते। माता जी भी अपने रिश्तेदारों के पीछे लगे रहते हैं, ऐसे वो नहीं सुधरते। तू ज्यादा हंस दिया तुमने, थोड़ा सीधा, बड़ा खुल गया सा। माता जी के नाम पे ऐसा हो। माता जी भी सारा दिन ना अपने उनको समझाते रहते हैं, ऐसा 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 ऐसा, पर क्या करें। माता को पता होता है कि ये होगा ये होगा, पर क्या किया जाए। ये भी कोई शायद कुदरत के नियम ही है। बाबा नानक भी बड़ा जोर लगाता था अपने रिश्तेदार को। अरे किसी की बात छोड़ो, मैं अपनी माँ को भी वो कहने लगे, अरे तू कैसे गुरु बन गया, मैं तो बनी नहीं, तू कैसे बन गया। मैंने कहा इसमें मेरा क्या दोष। अगर मैं बन गया तो मैं क्या दोष। तो ये रिश्तेदारी थोड़ी नाजुक सा हो जाता है पुत्र। तभी संतों के रिश्तेदार ना ही बनो तो अच्छा है। ना ही बनो, ना ही बनो तो अच्छा है। फिर हम बहुत सी बोनस लेने से भी वंचित रह जाते हैं, बहुत से। वो एक सत्संग आ जाता है।
मेरा एक बार बड़ा भाई आया मुझे मिलने 20 साल बाद। उसे पता भी था, सब कुछ पता था, सब कुछ, फिर भी उसने आके ना मुझे नमस्कार नहीं किया, मुझे भाई समझ के मिला, तो मैंने भी भाई समझ के उसको वेलकम किया। अगर वो एक महात्मा के पास आता तो मैं उसे टू मच बोनस दे सकता था, पर मैं क्या करूं। पर मैंने अपनी एक रस्म बनाई थी, जब वो आया रहा मिलने मुझे, तो मैंने खाना बनाया था अपने हाथ से। मेरे हाथ का खाना कोई कोई खाता है, तो मैंने कहा आया है, मैं ये रस्म तो अपनाऊंगा ही। तो मैंने खाना बनाकर एक बर्तन में डालकर, तब हमारा वॉलंटियर था वहाँ, तो मैंने कहा जब वो आएगा ना तो उसको पहले ये प्रसाद खिलाना। नो कहता नहीं खाया उसने। उसे पता नहीं, वो खाना नहीं था उसमें, अगर वो खा लेता तो फिर से जिंदा हो जाना था उसने। नो, फिर वो खाना मैंने, जूठा तो है नहीं था, मुझे वो गारबे करना पड़ा। मैंने वो खुद भी नहीं खाया, किसको दिया भी नहीं, मैंने उसे गारबे कर दिया। ये उसका मेरे रिश्तेदार होने का पाप लगा, क्योंकि वो सभी के संतों के साथ थोड़ा थोड़ा मर्ज रहो, फिर ये रूल्स पता लगेंगे आपको क्या होते हैं, ये क्या। मैं जिंदा हूँ तो मैं मुर्दा भगवान बाबा नहीं हूँ, जिंदा बाबा हूँ। जब मैंने अभी कुछ दिन भी बताया था आपको, जब ना हम गुरु का बर्थडे होता है, जब जन्मदिन होता है, जहाँ गुरु पूर्णिमा होती है ना, तो जो तस्वीर रख के हम बोलते हैं मुर्दा जो भगवान है, मुर्दा गुरु है, जब उनका भी हम ये गुरु पूर्णिमा या गुरु बर्थडे मनाते हैं, तब उधर से वो वरदान, जब भी मैंने जो वरदान दिया ना वो भी देता है। फर्क सिर्फ इतना है, उसकी आवाज़ आपको सुनती नहीं, वरदान वो देता है। अगर वो बोनस मिल भी जाए, आप उसको ये नहीं सोचोगे कि मैंने वो पूजा की थी उसके बदले में, तुम कहोगे इत्तेफाक है, मेरी मेहनत है। अभी मैं जिंदा हूं, मैंने ये डायलॉग यहाँ से बोला, आपके कानों में घुसा, आपको जब वो बोनस मिलेगा तो आपको लगेगा शायद 80% कि नहीं यो बाबा जी ने कहा था, पर ये मैं जिंदा हूं तब मेरी आवाज़ सुने। अगर मैं मुर्दा होता तो मैंने फिर भी वरदान देना था, पर वो आपको सुने बिना वरदान जब फल मिलना था, आपने उसको जहाँ तो अपनी माँ का आशीर्वाद दे देना था, जहाँ अपने बाप का आशीर्वाद समझ लेना था, जहाँ अपने रिश्तेदारों का आशीर्वाद समझ लेना था, जहाँ अपनी मेहनत समझ लेना था। एक्चुअली ना वहाँ का आशीर्वाद था, ना वो उस नेकी का फल था जो तूने किसी मुर्दा बाबा क्या आरती उतारने से मिली थी। उसने वरदान दिया था, बस कोई विरला ही उसको सुन पाता है, सभी नहीं सुन पाते इसको, बिरला ही सुन पाता है। चलो कुछ भी हो पुत्र, रोज सुबह उठो, अपने आप को समय दो, बस इतनी ही जॉब है आपके लिए। कोई सिमरन करने की जरूरत नहीं, कोई पाठ पूजा की, वो मैं कर लूँगा आपके हिस्से का, पर सुबह आपको अपने आप को समय देना होगा। नहीं तो आपके लिए नर्स के डायलॉग है, सॉरी, एमरजेंसी, एमरजेंसी, ये डायलॉग है उसके पास, एक सॉरी शब्द, एक एमरजेंसी। तो वहाँ आप ये भी नहीं कह सकते अरे मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं उनको पालना है, मेरी माँ बीमार है उसको देखना है, मैं जॉब पे भी जाना है, मेरे पास टाइम नहीं, ये बातें वहाँ नहीं चलती। वो कहता मैं क्या करूँ, एक बार सिस्टम बिगड़ गया, फिर तुम जितनी चाहे टल्लियाँ बजा लेना, पाठ पूजा कर लेना, जो चाहे कर लेना, दोबारा फिर से यू टर्न नहीं ले पाओगे शरीर के प्रति। और ये 2 फुट का शरीर ही सारी दुनिया से बाजी जीत जाओगे आप। ये 2 फुट का शरीर तुम्हें हरा देगा सारी दुनिया से। हो सकता है तुम बड़े चतुर हो, पैसे वाले हो, दिमाग वाले हो, सारे संसार पे तुम अपना प्रभाव दिखा दोगे, ये 2 फुट की बॉडी तुम्हारी जान निकाल देगी, इससे तुम बाजी नहीं जीत पाओगे। ये है भी तुम्हारे पास जो चीज़ है वो ही नहीं तुम जीत पाओगे। तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी पुत्र। माथे टेकने की रस्में खत्म हो गई, ये जो आपने किया है फूल माला,
सबसे पहले अपनी पूजा, बाद में देखेंगे कोई महात्मा या महापुरुष या मंदिर मस्जिद कुर्दवी है, बाद में देखेंगे। किसी का भी सम्मान करना हो तो पहले उसके योग्य बनना पड़ता है। बिना योग्य किसी का भी सम्मान करोगे, अगर उससे कुछ मिला भी आप उसको हजम ही नहीं कर पाओगे आप। अभी ना 2-3 दिन पहले कोई फैमिली आई थी एफर्सबर्ग्स, मम्मी डैडी थे, उसका बेटा था, गुड पर्सनैलिटी, बहुत बढ़िया, यंग, इतनी लंबी हाइट थी, 27-28 साल का था वो, सुंदर भी था, यहीं का बॉन था, पंजाबी भी फर्स्ट क्लास बोलता था। तो किसी ने उसको पुश किया होगा, वो वैसे हमारी क्लास नहीं की थी, वहाँ से किसी ने कहा होगा वो प्रॉब्लम, वहाँ बाबा जी आए उनके पास जाओ, तो हमारे यहाँ पर आए। उसने ऐसी कोई वर्कशॉप एंजॉय की होगी कैलिफोर्निया में, तो उसकी कुंडली जागृत हो गई। कुंडली भी क्या होती है, उसे बर्दाश्त करना हर किसी का बस की बात नहीं। तो अब व्यक्ति, वो बच्चा ऐसे था, हिट फिट, बड़ी बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा था, मुझे लगता है वेट लिफ्टिंग भी करता होगा, पर अब उसकी बॉडी ने उसकी चीख निकाल दी। खड़ा होता तो चक्कर आते हैं, शरीर में हीट पैदा हो जाती है, घबराहट होने लगती है, बाहर भागता है वो कुंडली जागृत होने से उसे यानी किसी अपना भी सम्मान करना हो तो उसके योग्य बनना पड़ता है। परमात्मा से अगर तुम्हें कोई वरदान मिल भी जाए, उसे हजम करने के लिए भी तुम्हारा फिजिकली सिस्टम अच्छा होना चाहिए। तो फिजिकली सिस्टम शायद वो इस पावर नहीं था, वो प्रेशर को, उस हीट को बर्दाश्त नहीं कर पाया। जैसे हम वर्कशॉप में आपको पहले दिन, दूसरे दिन, संडे तक आपको मैं कुछ सैटरडे संडे में जाके एक्स्ट्रा एनर्जी देते ना, वो पहले दिन ही मिल गई उसको। मैं पहले आपकी बॉडी का स्ट्रेचर उस काबल बनाता हूँ, फिर उसको वो डोज देता हूँ। तो वहाँ कहीं गया होगा, उन्होंने पहले दिन ही वो भाप दे दी, वो चढ़ गई एनर्जी दिमाग पर, बस कंट्रोल से बाहर था वो लड़का। तो उसका बाप कह रहा है, बाप कह रहा है, बाबा जब ये बोलता है मेरी शुगर वहाँ पहुँच जाती है। एक बेटा है, बाप को घबराहट होने लगती है जब बेटा बताता है ना ऐसा। वो सेम हालात महर्षि के भी हुए थे, तब वो 18 साल के थे। उन्होंने जब वर्कशॉप की थी तब 21 डेज की वर्कशॉप थी। तो महर्षि ने जब क्लास की तो कुंडली जागृत हो गई, महर्षि की टांगें इतनी हो गई थी, खाना बंद हो गया, सूख गए। तब मैं समाधि में गया हुआ था, तब मैं समाधि से जब बाहर आया तो फिर मुझे मिलने आया। मेरे पास तप था, मैंने अपने तप से उसे नॉर्मल किया। उसके बाप के पास तप नहीं था, वो जो आया था ना मिलने, नो, मुझे नहीं लगता उन्होंने कभी 10 पैसे भी कभी किसी को दान दिए होंगे, क्योंकि वो जब आए थे, अगर किए होते, वो दानी व्यक्ति जहां भी जाता है वो दान ही करता है। वो जहां भी जाएगा, बांदर कहीं भी चल जाए, वो अपनी कलाबाजी जरूर दिखाएगा। इसका मतलब वो बांदर था ही नहीं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति को आदत पड़ जाए ना दान करने की, फिर वो ये नहीं देखता कि कोई अपना जा पड़ा है, जहां भी जाता है कुछ ना कुछ करता ही रहता। सो एक्स्ट्रा एनर्जी पाने के लिए, एक्स्ट्रा एनर्जी को हजम करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। अगर अभी तुम्हें पर परमात्मा कृपा कर दे, वो कृपा को भी सहारने के लिए फिजिकली, मेंटली सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए। वो भी तुम्हें टेम्परेचर कर देगा, ये हाई ब्लड प्रेशर होने लगेगा, ये जो हम गुस्सा आने लगेगा, चिड़चिड़ापन हो जाएगा। देख लेना जितने भी लोग ये फेरते ना, उनमें चिड़चिड़ापन, गुस्सा बहुत होता है। वो बात पे गाली देंगे आपको, क्योंकि इसे हजम करना भी कोई आसान काम थोड़ी है। इसलिए मैं कभी वर्कशॉप में ये करवाता ही नहीं। ये चंद लोग ही होते हैं दुनिया में जो इसे हजम हम कर रहे हैं ना इसको। आप मेरा काम करो, मैं आपका करूँगा। चलो आंखें बंद करें 5 मिनट, ऐसे आंखें बंद करो। चलो थोड़ा सा आंखें बंद कर लो, थोड़ा सा ना इसको थोड़ा सा डाउन कर दो, बैकबोन सीधी कर लें, आंखें बंद कर लें, आइज क्लोज, आंखें बंद। अपना ध्यान
जहां से रीढ़ की हड्डी स्टार्ट होती है वहां पे ले जाएं, गुदा पर ध्यान ले जाएं। आंखें बंद कर लो पुत्र, अपना ध्यान अपनी गुदा पे ले जाएं। जहां से रीढ़ की हड्डी स्टार्ट होती है वहां पर ध्यान ले जाएं। आईज क्लोज, आंखें बंद। एक गहरी सांस लेनी है और सांस को बाहर छोड़ते समय ओमकार डीप लेके जाना है। ऐसे करें, सांस लें, ओ। आंखें बंद, ध्यान अपनी गुदा पर। जहां से रीढ़ की हड्डी स्टार्ट होती है ध्यान वहीं ले जाए। पेट के पीछे रीढ़ की हड्डी पर ध्यान ले जाएं और गहरी सांस लें। पेट के पीछे रीढ़ की हड्डी पर ध्यान। बैकबोन स्टेट, फोकस नेबल बैकबोन। नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी पर ध्यान ले जाएं। हल्की हल्की दर्द को महसूस करें। फोकस स्टमक, पेट में ध्यान ले जाएं, पूरा पेट, कंप्लीट स्टमक। डीप ब्रीथ, गहरी सांस। स्टमक, थोड़ी देर पेट में रहें। होंठ बंद रखें, सांस को नाक से आने जाने दें। पूरा ध्यान अपने पेट पर। फोकस चेस्ट, बैकबोन, सीने के पीछे रीढ़ की हड्डी पर ध्यान ले जाएं और गहरी सांस लें। फोकस चेस्ट, बैकबोन। थोड़ी देर सीने के पीछे रीढ़ की हड्डी में रहें। हल्की हल्की वाइब्रेशन महसूस करें।
फोकस चेस्ट, सीने पे ध्यान और गहरी सांस। थोड़ी देर सीने में रहें। सीने का ध्यान कोई बड़ा जीवन जीने का अवसर प्रदान करता है। खुला जीवन, बड़ा जीवन। कोई बड़ी फैमिली के तुम ऑनर बन सकते हो। अपना ध्यान चेहरे पे ले जाएं। लिप्स, नोज, आईज, कंप्लीट फेस, पूरे चेहरे पर ध्यान और गहरी सांस। फोरहेड सेंटर पॉइंट, जहां तिलक लगाया जाता है माथे पर, ध्यान और गहरी सांस। फोरहेड सेंटर पॉइंट। थोड़ी देर माथे पे रहें। बहुत बड़ी कन्फ्यूजिंग दूर हो जाएगी अपने आप, बिना कोई किताब पढ़े, बिना किसी के एडवाइस लिए। ये ध्यान तुम्हें कोई कन्फ्यूज नहीं होने देगा। कंप्लीट फोरहेड, पूरे माथे पे ध्यान और गहरी सांस। फोकस टॉप ऑफ हेड, सर की चोटी पे ध्यान ले जाएं और गहरी सांस लें। सर की चोटी का ध्यान, बहुत अच्छी कैलकुलेशन कर सकोगे अपने जीवन की। बहुत अच्छा रिजल्ट होगा आपकी कैलकुलेशन का। कोई भी गैस अधूरा नहीं, सब पूरा गैस होगा आपके। आने वाला हर पल तुम्हें दिखने लगेगा।
पूरा सर, फोकस, कंप्लीट हेड, डीप ब्रीथ। अपना ध्यान ही परमात्मा का ध्यान है। पूरे शरीर में फैल जाएं और गहरी सांस लें। पूरा शरीर, जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें आने दें, अच्छे विचार, बुरे विचार, पूरे शरीर में रहें। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं विष्णुपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमञ्च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथाष्टमम् नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु विनायकम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं च पठे नरः न च विघ्नमयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो 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 सुना है गुरुजी अनेकों है तारे, सुना है प्रभु जी अनेकों है तारे, जिए जा रहे हैं तुम्हारे सहारे। सुना है गुरुजी अनेकों है तारे, सुना है प्रभु जी अनेकों है तारे, जिए जा रहे हैं तुम्हारे सहारे। सुना है गुरुजी अनेकों है तारे, शर्मसार हूँ मैं नहीं मुझ में शक्ति, जगे भाग मेरे कहीं ऐसी भक्ति। शर्मसार
संसार हूँ मैं, नहीं मुझ में शक्ति, जगे भाग मेरे कहीं ऐसी भक्ति, पर नहीं भाग मिलते कहीं से उधारे, नहीं भाग मिलते कहीं से उधारे, नहीं भाग मिलते कहीं से उधारे। सुना है गुरुजी अनेकों है तारे, जिए जा रहे हैं तुम्हारे सहारे। सुना है प्रभु जी अनेकों है तारे, तू मिलता है भक्तों को है ऋषियों की वाणी, कहीं पर तो होगी वो नैया पुरानी। तू मिलता है भक्तों को है ऋषियों की वाणी, कहीं पर तो होगी वो नैया पुरानी। उसी में बिठा के लगा दो किनारे, उसी में बिठा के लगा दो किनारे, उसी में बिठा के लगा दो किनारे। सुना है गुरुजी अनेकों है तारे, सुना है प्रभु जी अनेकों है तारे, जिए जा रहे हैं तुम्हारे सहारे। सुना है गुरुजी अनेकों है तारे, करम ऐसे काले जो काली से आही, है नेकी के खाने में बिल्कुल सफाई। करम ऐसे काले जो काली से आही, है नेकी के खाने में बिल्कुल सफाई। किसे मुंह दिखाए मुकद्दर के बारे, किसे मुंह दिखाए मुकद्दर के बारे, किसे मुंह दिखाए मुकद्दर के बारे। सुना है गुरुजी अनेकों है तारे, सुना है प्रभु जी अनेकों है तारे, जिए जा रहे हैं तुम्हारे सहारे। सुना है प्रभु जी अनेकों है तारे, सुना है गुरु जी अनेकों है तारे, सुना है गुरु जी अनेकों है तारे। एक गहरी सांस लें और जब चाहे अपनी आंखें खोल सकते हैं।
नहीं भाग मिलते कहीं से उधारे। नहीं, अपने भाग खुद ही बनाने पड़ते हैं। अपना ही आशीर्वाद अपने आप को देना सीखो। अपने आप पे ध्यान दो, अपने आप की पूजा करो। कितना खाते हो, कैसा खाते हो, कितना बोलते हो, कितनी अपने आप को योगा करते हो, एक्सरसाइज करते हो, साइल करते हो, मॉर्निंग वॉक, और कितनी अपनी जवानी को डोनेट करते हो। ये हमारी ही पूजा में आता है, अपनी पूजा करने का। ये नहीं कि आप दंड बैठ के लगाओ, अपने मसल बना लो, अपनी माँ, अपने दो रिश्तेदारों पर दम तोड़ दो अपना। उससे बाहर भी होना होगा आपको। अपनी जवानी किसी गैर की माँ के लिए भी निकालनी होगी, तब तुम अपनी पूजा के पूरे हकदार हो। फिर आपके भाग आपके होंगे, किसी उधारे नहीं मिलेंगे। मांगना भी चाहो कि वो आए मेरी मदद करे, वो आए मेरी मदद करे, किसी ने मदद नहीं करनी। ये तुम्हारी सोच है। तुम्हें अपनी लाइफ का मैप खुद ही सिद्ध करना होगा। इस मैप को डिजाइन करो कि तुम्हारी जवानी पे किसका अधिकार है। तुम्हारी माँ का, तुम्हारे बाप का, तुम्हारी बीवी का, तुम्हारे बच्चों का, किसका अधिकार है। जिस दिन तुम्हें उस अधिकार का पता चल गया, तुम्हें राजा बनने से कोई रोक नहीं सकता। जब तक तुम्हें पता नहीं तुम्हारी जवानी का कौन और जिस व्यक्ति को अपना पता चल जाता कि मेरी जवानी की क्या सीमा है, वो व्यक्ति देखते देखते बहुत बड़े संसार में फैल जाता है। एक ही जगह बैठकर उसकी वाइब्रेशन बहुत दूर तक हो जाती है। जब तक अपनी जवानी की आपने सीमा बांध रखी है, कितनी ही पाठ पूजा कर लो, जितनी माला जप लो, जो चाहे कर लो, फिर भी तुम्हारी पर्सनैलिटी को ये डिब्बे में बंद कर देगा। जिस दिन तुम अपनी पर्सनैलिटी की सीमा को बढ़ा दोगे, जिंदगी में ज़्यादा पसीनो पसीनी नहीं होना पड़ेगा। जो खाते हो उस पर ध्यान दो। जो तुम खा रहे हो इंसान के लिए है कि किसी जानवर के लिए। तुम भगवान हो, यू आर गॉड। भगवान कैसी चीज़ें खाता है ये देखो, अपने अंदर झांको, अपने आप को खुद जानो। किसी ने आपकी हेल्प नहीं करनी, तुम्हें अपने आप को ही सेव करना होगा। नहीं तो तुम्हारी जवानी को कोई मिसयूज करने वाला है। कैसा लगा? ठीक लगा सबको? हाँ, अच्छा लगा? कांग्रेचुलेशन, आज आप बहुत बड़े वरदान के हकदार हुए हो। अच्छा देखो, मैं एक बात आऊं, जब आपके कानों में ये पता चलता है कि मुझे ये वरदान मिला, पता नहीं वो असली या नकली, पर फिर भी तुम्हारा ब्लड साफ हो जाएगा। राइट? हुआ है ना अभी असर? एकदम अपनी वो सोल पर, अपनी आत्मा पे असर करता है। जिस तरह से गंदगी असर करती है, अच्छाई का भी असर उससे कई गुना ज़्यादा होता है। वो जो आशीर्वाद, वो जो वरदान ऐसे चलते नहीं है। आज के दिन की जो प्रोसेसिंग है, ये मैं कल नहीं दे सकता। आधे घंटे बाद ये इसी प्रोसेस का रिजल्ट था। आज के दिन की ये महत्ता है। मैंने आज के दिन को 4 चांद लगाए हैं पुत्र। मैंने भी ये डायलॉग बोलकर इसकी मर्यादा को बढ़ाया है, ताकि लोग गुरु पूर्णिमा के दिन कुछ ना कुछ दान पुण्य करें, अपनी जवानी को कहीं डोनेट करें। जब किसी व्यक्ति का जन्मदिन होता है ना, तो हम उसको कोई उपहार दें तो उसकी जो गुड काबिलियत होती है ना, वो हमारे अंदर प्रवेश करती है। जब किसी महापुरुष का बर्थडे हो तो वो कोई तुम्हें ऐसा चमत्कार वरदान दे सकता है जिसकी तुम्हें कलम। तो आज वही है दिन। तो आज का दिन आपने अपने घर से समय निकाला, पता नहीं कैसे निकाल पाए आप, पर आप उस बोनस के हकदार बन गए। अब आप जा सकते हो। अब और कुछ नहीं मिलना आपको। जो मिलना था
कुछ ऐसे काम है पुत्र जो हम सोचते हैं कि हो ही नहीं सकते, अगर वो हो जाए तो क्या बात है, राइट? नहीं, ये हो सकता है, हो सकता नहीं। इसी को कहते हैं निरंकार। वो चाहे कुछ भी कर सकता है, कुछ भी, कुछ भी।